इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसमें उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के संबंध में जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। मामला ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के संबंध में दायर सभी मुकदमों को समेकित करने के हाई कोर्ट के 11 जनवरी 2024 के आदेश को वापस लेने के लिए शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। 11 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह फैसला दिया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के संबंध में जितने भी मुकदमे हैं सबको इकट्ठा करके समेकित करके एक ही न्यायालय में कर दिया जाए और उसी में उनकी सुनवाई हो। इसी के खिलाफ जो शाही ईदगाह पक्ष था, मुस्लिम पक्ष था, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ गया था कि उसको रद्द कर दिया जाए और जो जहाँ जितने मुकदमे चल रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग कोर्टों में चलने दिया जाए। इसी को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और सारे मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में तय करना सुनिश्चित किया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन कर रहे थे। जो पूरा मामला था वो क्या था उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। दरअसल इस माह जनवरी में सिंगल बेंच ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद में विवाद से संबंधित 15 मुकदमों की सुनवाई की फाइलों को समेकित करने का निर्देश दिया था कि इन सभी फाइलों को एक साथ करके एक ही कोर्ट में की सभी की सुनवाई की जाए। यह आदेश न्याय के हित में हिंदुवादियों संगठनों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4A के अंतर्गत एक आवेदन पत्र पारित किया गया था। हिंदुवादी संगठन थे, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4A के अंतर्गत एक याचिका दाखिल की थी और इन 15 पत्रावलियों 15 फाइलों को समेकित करने का एक साथ चलाने का हाईकोर्ट से आग्रह किया था। उस मामले में हिंदू पक्ष के द्वारा कहा गया था जो सभी 15 मुकदमे हैं वह उसी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित हैं और अगर इन सभी मुकदमों को एक साथ कर दिया जाएगा तो समय की बचत होगी और पक्षों के धन की भी बचत होगी। उसके साथ साथ न्यायालय का जो महत्वपूर्ण और बेशकीमती समय है उसकी भी बचत होगी। इसके साथ साथ सभी मामले एक साथ सुने जा सकते हैं और निर्णय लेने में न्यायालय को भी आसानी होगी। इसी पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए कहा, इन मुकदमों की कार्रवाई की जा सकती है और साझा साक्ष्य के आधार पर एक साथ मुकदमे का फैसला किया जा सकता है। अदालत का समय बचाने के लिए, पक्षों पर होने वाले खर्च और परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए न्याय के हित में मुकदमों को एक दूसरे के साथ समेकित करना समीचीन प्रतीत होता है। तो न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट करा कि इससे न्यायालय की समय की बचत होगी, पक्षकारों के समय की बचत होगी, पक्षकारों के जो धन है उसकी बचत होगी और जो निर्णय है उसको करने में माननीय न्यायाधीश को आसानी होगी। तो इसीलिए इस आदेश को जारी रखा गया, हाईकोर्ट के आदेश को, और सारी पत्रावलियों को समेकित कर दिया गया। और इस आदेश को ऐसे ही पारित नहीं किया। हिंदू पक्ष की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए उनका नाम था विष्णु शंकर जैन। उन्होंने तर्क दिया कि 25 सितंबर 2020 को मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीज़न के समक्ष मूल मुकदमा दायर किए जाने के बाद कटरा के 13.37 एकड़ के संबंध में और विवादित ढांचे को हटाने के लिए इसी तरह के कुछ अन्य मुकदमे दायर किए गए। ऐसा नहीं है कि अदालत ने सिर्फ एक ही पक्ष को सुना था। हाईकोर्ट ने जो सिंगल बेंच थी उस हिंदू पक्ष को सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद, इन दोनों पक्षों से राय मशवरा किया और इन दोनों पक्षों ने इस समेकन को NOC दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे इस समेकन से कोई आपत्ति नहीं है। तो इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही न्यायालय ने इन सभी पत्रावलियों का सीनियर डिवीज़न में समेकन करने का आदेश दे दिया कि वहाँ पर ही सारी पत्रावलियाँ सुनी जाए। आते हैं हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो जानने आपके लिए सबसे बेहद ज़रूरी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि आखिर विवाद क्या है, क्यों ये राम मंदिर की तरह एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश में और जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, वोट लेती हैं और जीत जाती हैं। वो आखिरकार मुद्दा क्या है, मूल मुकदमा क्या है, वो हम लोग जान लेते हैं। इन सभी मुकदमों में शाही ईदगाह मस्जिद को 13.37 एकड़ के परिसर से हटाने की मांग की गई है, जिसे वह मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर के साथ साझा करता है। अतिरिक्त प्रार्थना में शाही ईदगाह परिसर पर कब्जा करने और वहां स्थित वर्तमान ढांचे को ध्वस्त करने की मांग की गई है। तो जो शाही ईदगाह मस्जिद है और उसका जो परिसर है 13.37 एकड़, उसके संबंध में ये मुकदमा दायर किया गया और कहा गया है कि उसमें जो वर्तमान ढांचा है उसको तोड़ दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए और वहाँ पर जो कब्जा है वो हिंदुओं को दे दिया जाए, मुस्लिमों से कब्जा हटा करके हिंदुओं को दे दिया जाए। ये है पूरा विवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय।